नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ बातें करते हैं, खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। और आज का प्रोग्राम है योगी जी और अखिलेश यादव जी पर, दोनों पर। क्यों? दोनों के बीच में ऐसी जुगलबंदी चल रही है, ऐसी जुगलबंदी चल रही है, एक बयान यहां से दूसरा वहां से, मतलब ऐसा लगता है कनेक्टेड है दोनों। एक ने ये कह दिया सर आपको जवाब देना पड़ेगा, सर योगी जी ने कह दिया अखिलेश जी कुछ बोलिए। ऐसा चल रहा है दोनों के बीच में, क्या क्या बातें नहीं हो रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी अब तो एक काम करो, बुलडोजर का सिंबल लेकर अपनी अलग पार्टी बना लो, चुनाव लड़ दो, घमंड टूट जाएगा। योगी जी कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो ख्वाब, टैक्स थोड़ी लगाया मैंने। और जो बातें ना हो, बुलडोजर को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं एक बार आ जाए सरकार हमारी 27 में सारे बुलडोजर चले जाएंगे गोरखपुर। योगी जी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग, दिल और जिगर चाहिए, हर कोई बुलडोजर का स्टीयरिंग नहीं पकड़ सकता है। तो उन्होंने भी कहा ठीक कह रहे हैं, स्टीयरिंग होता है उसमें दिल दिमाग नहीं होता, और स्टीयरिंग जनता कल किसको दे देगी बुलडोजर का, योगी जी को नहीं मालूम है। बहरहाल ये सारी बातें हो रही हैं। तो आज जरा ऐसा लगा कि कुछ पर्सनल सा मामला हो गया, तो हमने कहा बात करनी चाहिए भाई योगी जी और अखिलेश यादव जी के बीच में क्या चल रहा है और इस वक्त किसकी कितनी ताकत दिखाई देती है। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री सर स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत आपका भी। अनंत विजय जी हमारे साथ आए, मुझे भी कह रहे थे मैं यूएस की फ्लाइट छोड़ के आया हूँ। प्रोग्राम ही ऐसा है सर, छोड़नी पड़ेगी। बहुत स्वागत सर आपका भी। खैर मजाक की बात है, बाबा बुलडोजर। अब ये बाबा बुलडोजर नाम भी अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है। मजे की बात ये है, जी हाँ, चुनाव में एक बार कह दिया था उन्होंने ये बाबा जी जो है बुलडोजर वाले, बुलडोजर बाबा, वहां से बाबा बुलडोजर चिपक गया, उन्हीं का अपना नुकसान हो गया सर। लेकिन मैं तो आते हुए अभी जब अंदर आए, मैं तैयार हो रहा था, मैं गाना सुन रहा था। जब वी मेट एक फिल्म आई थी सर, देखिए आपने, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, करीना कपूर और शाहिद कपूर की। वो गाना नहीं सुन रहे थे सर हम अंदर जब आप आए थे, क्या आप बताओ। हाँ, तो वो गाना मुझे लगा ये तो योगी जी और अखिलेश जी के लिए बनाया गाना, दोनों के लिए इस वक्त जो चल रहा है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही मैं कहीं भी जाता हूं, तुमसे ही मिल जाता हूं, शोर में, खामोशी में, थोड़ी सी बेहोशी में, तुमसे ही। यही चल रहा है सर दोनों के बीच में इस वक्त। तो अब क्या है सर, मतलब कुछ मामला निजी हो गया है, पर्सनल हो गया है दोनों के बीच। स्टेक बहुत बड़ा हो गया दोनों के लिए। 2027 के लिहाज से दोनों बोल रहे हैं। 2027 तय करेगा कि योगी जी राजनीति में किस तरफ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर जो है इतना खराब है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई क्लेम अगर करना चाहेंगे अखिलेश यादव तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। और माफिया को जिस तरह से ख़त्म किया है पिछले 7 साल में, उसकी बैकबोन तोड़ी है, जिस तरह से उनका आर्थिक तंत्र तोड़ा है, उसको ख़त्म किया है, उसका असर उत्तर प्रदेश के लोगों पर है। देखिए सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आम आदमी को। आपने एयरपोर्ट बना दिया, आपने जो है पुल बना दिया, आपने रेल लाइन बना दी, वो सब ठीक है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानी है उसको कम किया कि नहीं। तो स्थिति ये हो गई थी उत्तर प्रदेश में कि शाम के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद, लड़कियां घर से नहीं निकल सकती थीं। लड़के भी अगर घर से बाहर निकले हैं तो 5 बार 10 बार जो है माँ बाप का फ़ोन जाता था, कहाँ हो, कितनी देर में आओगे। और वेस्टर्न यूपी में तो ये बताते थे कि पशु शाम के बाद नहीं निकलने देते थे, अपने बाड़े में लाकर जो है बंद कर देते थे कि चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे। चुनाव के दौरान ही, इसी 22 के चुनाव के दौरान खेत में खड़े होकर कई किसानों ने कहा कि ये आप देख रहे हैं हमारे खेत में ये जो है बैल बंधा हुआ है, या गाय बंधी हुई है, या भैंस बंधी हुई है, हम रात में छोड़ के चले जाते हैं, हमको मालूम है सुबह यहीं मिलेगी। आज के दौर में पहले अगर चले जाते तो ये हमको कभी। अब योगी जी कह रहे हैं माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। अब देखिए योगी जी जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने जो कहा उसको याद कीजिए। जब आतंकवाद के आरोपियों को उनके खिलाफ आरोप वापस लेने की कोशिश की अखिलेश यादव की सरकार ने, तब जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि आज आप जो है आरोप वापस ले रहे हैं, मुकदमा वापस ले रहे हैं, कल इनको जो है पद्मश्री दे दीजिएगा आतंकवादियों को। और वो सब के सब कन्विक्ट हुए बाद में। तो ऐसा भी नहीं था कि कोई फर्जी केस था कि जो है जानबूझकर फंसा दिया गया। तो सबका कन्विक्शन हुआ, सजा हुई। 2 बड़े क्लेम है सर योगी जी के। एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर जो बात उन्होंने कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाली सरकारें थी पुरानी। दूसरा जो वो कहते हैं भ्रष्टाचार, आजकल वो नियुक्तियां बांट रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं,
तो उन्होंने कहा पहले ये चाचा भतीजे निकलते थे, ये डायलॉग पुराना है उनका कि चाचा भतीजे निकल जाते थे, बंदर बांट होती थी, और अब उसमें लेकिन 2 डिग्री ऊपर बढ़ गए। उन्होंने कहा आज जैसे एक जगह पर उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक है, आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, वैसे ही इनका हाल था, इनके एरिया बटे हुए थे। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं, सच्चाई है। ऐसा केवल अखिलेश यादव नहीं, उससे पहले की कई सरकारों के साथ था, और उत्तर प्रदेश में ये सामान्य बात हो गई थी। और मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार थी तब भी था, कम था। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार के समय ज्यादा था, फर्क इतना ही था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस कोई दावा कर भी नहीं रहा, अगर करे तो उसका समर्थन नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। जो अफसर या नेता पैसा लेते थे कि हमको ऊपर पहुंचाना है, वो सिस्टम बंद हो गया है। अब किसी को मुख्यमंत्री के पास थैली या ब्रीफकेस नहीं पहुंचाना है। ये आम बात थी। ये आम बात थी। तो अब वो स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थानेदार जो है उन्होंने भ्रष्टाचार करना छोड़ दिया है, लेकिन अब उनको ऊपर नहीं पहुंचाना है। ये फर्क आया। दूसरा, नियुक्तियों में आप अपवाद के लिए छोड़ दीजिए, तो नियुक्तियों में पैसा लेकर नियुक्ति नहीं हो रही है। पहले स्थिति यह थी कि अगर पैसा नहीं लिया तो आप मान के चलते थे कि नहीं होने वाला कुछ। आदमी संतुष्ट इस बात से होता था कि पैसा ले लिया तो अब काम हो जाएगा। तो ये फर्क आया है। तो उसका कॉन्फिडेंस है योगी आदित्यनाथ के अंदर, वो दिखाई दे रहा है। बुलडोजर की बात सर पहले कर लें। अब अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा कि योगी जी अगर इतना ही गुमान है अपने बुलडोजर पर, तो बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लो, सारा घमंड टूट जाएगा, पता चल जाएगा। अपने अपने हिसाब से दोनों बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी का ये कहना है कि योगी जी की जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, अगर उनको बुलडोजर पे इतना है तो लड़ लें अपनी पार्टी बना के, क्योंकि उनका मानना है कि मैं तो अपनी पार्टी का नेता हूं, मेरी पार्टी की अपनी ताकत हाँ, वो है। ये कह रहे हैं आप अपनी पार्टी में होके भी नहीं हो। हाँ, तो यही कह रहे हैं। दूसरी बात ये भ्रष्टाचार की बात है। भाई भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है मोती सिंह, उन्होंने तो कहा कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मैंने आज तक नहीं देखा किसी उसमें जो है सरकार में। चुनाव से पहले बोला था, अभी बोला था लोकसभा, जब ये मुख्यमंत्री जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों दिल्ली आके यहाँ पर दे रहे थे, कुछ वक्त पहले बोला था, तब बोला था, उस समय बोला था, और उसके बाद वो विधायक ने बोला था। तो ऐसा मानना कि वो ये भी कह रहे हैं करप्शन, ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा करप्शन खत्म हो गया, टॉप पर नहीं है। लेकिन नहीं, टॉप पर है कि नहीं इसकी सर्टिफिकेट हम कैसे दे सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर पर जो भी चल रहा है उसमें एक ताजा किस्सा जुड़ गया है दोनों के बीच। उसका सुल्तानपुर में डकैती हुई सराफ की दुकान में। अब डकैती के बाद उसमें कई सारे आरोपी थे। तो पहले 3 आरोपी पकड़े गए थे, उनके तीनों के पैर में गोली लग गई थी, और जो उसका मुख्य आरोपी था वो सिंह था, उसने कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया। आज की खबर आई कि उसमें एक और आरोपी सम यादव, वो मारा गया। वो इनामी बदमाश था, वो मारा गया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति देखकर गोली मारती है पुलिस। जो मुख्य आरोपी था उसको जाति देख करके सरेंडर करवा दिया और बाकियों को गोली मार दी। देखिए, ये जो चाहे बुलडोजर हो चाहे जाति की बात हो, सौरभ जी, दोनों दलों की नेताओं की जो मंशा है या जो उद्देश्य है, रादर ये कहें तो अपने वोट बैंक को खुश करना है। योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर के माध्यम से अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी बुलडोजर करके अपने अल्पसंख्यक वोट को मजबूत कर रहे हैं। लगातार ये इंसिनुएशन आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ना, कि उन्हीं के घर पर चलते हैं। और इकोसिस्टम जो इनका है, इन्होंने एक हवा बनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है? मैं तो चुनौती देता हूं कि कोई एक आदमी ये बता दे कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किसी के वैध घर पर बुलडोजर चलाया हो। हाँ, इसमें एक प्रश्न अवश्य ये उठता है कि अवैध घर का पता तभी चलता है जब वो अपराधी होता है, ये, और दूसरा ये जब मुकदमा दर्ज होता है। इस पर मुझे थोड़ी सा वैध मकान कितने हैं, बिल्डिंगें कितनी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम आवास का नक्शा पास है। वो तो खैर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उसको उतनी गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि उसी में 5 साल वो भी रहे थे और संवैधानिक पद पर रह के उसी, और वहीं पर बगल में घर भी बनाया उन्होंने जहां रहना चाह रहे थे। उसका पास है नक्शा?
अब वो तो पास होगा ही, तो वो कई बताएं। मंजिल की है भाई वो। नक्शा खैर अब सीएम हाउस का पास है कि नहीं, ये तो सीएम हाउस का नक्शा क्यों नहीं पास होगा? देखिए वो नहीं, वो तो सरकारी बिल्डिंग है। सर ऐसा होता है ना कि नहीं होगा तो हो जाएगा। सीएम आवास में और अन्य मंत्रियों के आवास में बगैर नक्शे के भी कुछ पोटा निर्माण के- होते हैं। निर्माण होते हैं होते पोटा हैं। के वो दिल्ली में भी, और दिल्ली में भी आपके- आप देखो, किसी एक्स्ट्रा घर जो में है आप वो- ऑडिट करा लो सौरभ जी, आपको थोड़े बहुत डेविएशंस नक्शे के अलावा मिलेंगे। तो ये सब नहीं, लेकिन जो उद्देश्य इन दोनों नेताओं का है, ये एकदम अपने अपने वोट पर कर रहे हैं। और मैं 27 की बात ही नहीं कर रहा हूं, दोनों का भविष्य तय होगा उपचुनाव में, ये उपचुनाव में एकदम तय होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगती होगी, मैं Interesting. लगता होगा मैं हल्की बात कर रहा नहीं, हूं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर कटिहार और मिल्कीपुर 2 सीट डायरेक्ट जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री को इन 2 सीटों को जीतना, और वो 2 सीट जीतना बहुत टफ है बीजेपी के लिए। आप 27 कह रहे थे तय करेगा दोनों की राजनीति, ये कह रहे हैं कि अभी ये 10 उपचुनाव तय 10 कर दें। उपचुनाव तो तय चलिए ये इसी पर बात कर ले। मतलब ये लीग मैच नहीं, मान ऐसा है लीजिए। कि 10 ये उपचुनाव जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं दोनों के लिए। बिल्कुल। बात सही, ठीक कह रहे हैं। लेकिन इससे इनकी राजनीति नहीं तय होगी, वो चर्चा होगी 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एग्जाम्पल बात करते हैं ना। हाँ। योगी जी हार गए, हाँ, तो क्या होगा? हार गए तो ये होगा कि इस बार तो जिम्मेदारी उनको मिली थी, तो उनकी जवाबदेही है, इसका मतलब उनके कहने से वोट नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दे उठेंगे। तो सवाल ये है कि क्या करें। योगी जी को बदलो, फिर ये शोर उठेगा। तो फिर किस किस को बदलो, कहां कहां बदलो। देखिए, अगर यही योगी हटाओ ब्रिगेड नहीं, मजबूत मैं- होगी कि नहीं होगी इसके बाद? एक मिनट, ऐसा है कि क्राइटेरिया कोई तय होगा ना, मतलब माथा देखकर तो आप टीका नहीं लगाएंगे। अगर इसी परफॉर्मेंस से तय होना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर वो सबके लिए होना चाहिए। तो फिर जवाबदेही तो नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं, इसमें आप selective मान रहे हैं कि कार्रवाई आप मान रहे हैं कि अगर योगी जी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो फिर वही जो दिल्ली लखनऊ तो दिल्ली लखनऊ उनके जो चल लिए- रही थी मेट्रो नहीं, ट्रेन, उनके लिए एक सेटबैक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर कोई डिफाइनिंग सेटबैक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से उनको हटा दिया देखिए, जाएगा। मतलब कहना का हटाना आसान नहीं होगा इस तरह से। वो तो कोई क्योंकि नहीं हटा क्योंकि सकता। क्योंकि सिलेक्टिव कार्रवाई जो प्रदीप जी का कहना ये है कि फिर उसका क्राइटेरिया बनाइए और फिर सब पे करिए। वो फिर खाली योगी जी पे ही क्यों हो? हाँ, उन्होंने दोनों डिप्टी सीएमओ को भी दे रखे हैं। उनको भी दे रखा है। जिम्मेदारी, दो मैं- सीट की मैं जिम्मेदारी। इन- भाई मैं इन जवाबदेही दोनों- तो जब आप 5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद अपनी सीट हार जाते हैं। सर डिप्टी सीएम तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है ना। नहीं, हम इस समय की बात CM नहीं के कर क्या रहे लेना हैं, देना हम है? कह रहे हैं जब पिक्चर में थे वो तो तब की मोरे। बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ दोनों अग्रजों की बात पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार वो सब नैरेटिव नहीं चलेगा कि इसके कहने पे टिकट नहीं मिला, उसके कहने पे टिकट नहीं मिला, हमारा नहीं सुना, उसका Direct नहीं सुना। responsibility पूरी जिम्मेदारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 10 उपचुनाव सीटों की योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई है कि जैसे चाहे वैसे कर क्या ले। होगा योगी जी हारे तो? योगी जी हारे तो उनको हटाने की मांग जोर पकड़ेगी, उनको हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, ये भी तो संभव है। एलिवेट भी तो किया जाता है लोगों को, मतलब वहां से शिफ्ट करने के लिए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, लोगों को एलिवेट कर दिया जाता है। आज तक पार्टी का माना नहीं उनको, अब पार्टी उनको दे तो पार्टी अध्यक्ष बना दो। मैं- इस मैं बात तो- के रिपरकशंस को समझ ही नहीं रहे। मैं तो पार्टी अध्यक्ष मैं उनके तो- बनने का नतीजा क्या होगा? मैं तो एक कौन वाइल्ड- बनाने का सुझाव मैं- देगा? मैं तो एक जो वाइल्ड- सुझाव देगा उसकी कहने गर्दन की कट बात, जाएगी। कहने की बात है। मैं तो एक वाइल्ड वो टुकुर गेस कर टुकुर रहा हूं। दीदम वाली मैं बात तो- कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि लेकिन जो सुझाव देगा जहन्नुम रसीदम होगा। लेकिन जो राजनीतिक दल है उसमें सेलेक्टिव जिम्मेदारियां ही तय होती रही हैं। और आज योगी जी तक, जीत सर। गए तो? योगी जी जीत गए तो बम है, जीत गए तो फिर वो अखिलेश यादव के लिए जीत गए तो अखिलेश पे सवाल उठेंगे। उन पे सवाल कौन उठाएगा? नहीं, वो तो सब बिल्कुल। कुछ है अपनी अब भाई, पार्टी के। इस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत धमक में हैं, ये बात आप मान लीजिए। उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, करेक्ट। है ना। सबसे बड़ा दल लोकसभा में वो बने हैं। ये एक जो अचानक से ब्रेक लगेगा ना उस पे, जो संविधान लहराने की युक्ति है या जो तन के बोलना, अब उनके प्रवक्ताओं को सुन लीजिए आप, उनका जो टोन बदल गया है, तो राजनीति में सफलता अच्छा, के अगर साथ- 5-5 हो गए तो नहीं एक संभावना होगी, मैं दोनों बता- खुश, दोनों मैं खुश। बताता हूं 5-5 हो गए तो 5 भी हो गए तो बीजेपी की जीत है, बीजेपी क्योंकि पार्टी की सीटें तीन ही तो सीटें हैं। अखिलेश की है ना। एनडीए भी तो है ना, वो दोनों। तीन और 2 सहयोगियों नहीं, की मैं- है। अब- 5 अब- सीटें अब तो ऐसा- अब अखिलेश जिम्मेदारी भी यादव तो की है। बीजेपी की अब है। हेतु मजबूत में बात करेंगे, दोनों ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम नहीं लगती नहीं, है। 5 क्या, 5 तो दो तो एनडीए ही लड़ेगा। वो तो ये मीरापुर तो है आरएलडी की। अब आप इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनको कोई और सीट दे दिया जाए एनडीए को।
तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारती है तो उसके रिपरकशन बहुत अच्छे हों, मतलब अच्छे नहीं, बहुत गंभीर होंगे, बहुत गंभीर होंगे। और ये हमें देखने को मिल सकता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल भी सकती है, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है और तभी मुझे लग रहा है वो मतलब और वो दमदारी से लड़ भी रहे हैं। सब कुछ झोंक दिया है। नहीं देखिए, नहीं तो आदमखोर भेड़िया ये सब बातें नहीं देखिए कहते ये थे। चुनाव भाई 5 ये जो उपचुनाव है, ये एक तरह से ये मान के चलिए, आप याद करिए जब मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ने पाला बदला था, तब बाई 28 इलेक्शन सीटों के हुए थे। चुनाव हुए थे, Yes. उपचुनाव। वो चुनाव ऐसा लग रहा था मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे हो, कुछ उसी तरह से ये चुनाव है, और खास बहुत तौर पे- महत्वपूर्ण चुनाव। या हिमाचल में अभी जब हुए नहीं, हाँ, हिमाचल में जो हुए अभी, और खास तौर दोनों की तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि दोनों सरकार का अस्तित्व संकट में था। दोनों, अगर मध्य प्रदेश में हार जाती बीजेपी तो सरकार चली जाती, अगर सरकार वहां हिमाचल में अगर जीत नहीं जाती, अगर वो सीटें हार जाती वो जितनी, सीटें, सारी सीटें हार जाती हाँ, तब। हिमाचल में अगर बीजेपी वो सारी सीटें जीत जाती तो इनकी सरकार तो चली- कांग्रेस की सरकार चली जाती। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं नहीं, होने लेकिन वाला। यहाँ लेकिन यहाँ नैरेटिव पे बहुत बड़ा असर मिल्कीपुर पड़ेगा। का असर और बहुत वो बड़ा। राष्ट्रीय नैरेटिव पर असर पड़ेगा। अयोध्या की मिल्कीपुर, हाँ। मिल्कीपुर का सरकार तो मिल्कीपुर में को चूंकि खतरा नहीं है, अवधेश सरकार जी वहीं से जीते हैं, जिनको ट्रॉफी की तरह लेके चलते हैं अखिलेश यादव जी, और बगल में बैठा के जिनको कहा अयोध्या के राजा हैं, हाँ। वो राजा की जो छवि है या वो जो प्रचारित किया जा रहा है कि अयोध्या ने बीजेपी को नकार दिया, अगर मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीत जाती है, अगर जीत जाती है तो बहुत बड़ा नैरेटिव में एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया। सही है इस सर, बार फ्री हैंड है इस वक्त योगी जी को। निश्चित रूप से फ्री हैंड है, लेकिन थोड़ा सा मैं असहमत हूं आनंद जी की बात से। अगर मिल्कीपुर जीत जाएगी बीजेपी तो बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं बनेगा। बीजेपी इस तरह का नैरेटिव बना नहीं पाती है। नैरेटिव बनाने के लिए कहा जाता है कि बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं बनाता, लेकिन हाँ, आप ये इसी आप ऐड कर रहा हूं, आपने शब्द इस्तेमाल किया था इकोसिस्टम। कांग्रेस वाले खुलकर बोल रहे हैं, हाँ। ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सुप्रिया सुनीत, सरकार तुम्हारी है, इकोसिस्टम हमारा है। हाँ, आप बताइए। खुलकर कह रहे हैं। ये कश्मीर फाइल्स में यही तो बोला गया था, डायलॉग। हालांकि वो डायलॉग तोहमत की तरह था। हाँ। यहाँ उसको ओन कर रहे हैं ना, हाँ। सरकार तुम्हारी, वो सिस्टम हमारा। वो तो राहुल गांधी बोल ही चुके हैं कि बचपन से जानता हूं सिस्टम को, अंदर का आदमी हूं मैं। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, वो अलग विषय हो जाएगा। अगर ये भी तो सिस्टम के लिए है। अगर बीजेपी मिल्कीपुर हार जाएगी तो बहुत बड़ा नैरेटिव बनेगा। हारने पर ज्यादा बड़ा बनेगा, बस सही कह रहे हैं। हारने पर जो है वो उसको फिर फैजाबाद से जोड़कर देखा और जाएगा। संभावना उसको 240 से संभावना ज्यादा जोड़कर किस देखा बात जाएगा। और वो सीधे योगी जी पर रिफ्लेक्शन संभावना ज्यादा किस बात की है मिल्कीपुर में? नहीं, ये कहना मुश्किल, क्योंकि बीजेपी एक बार के अलावा जीती नहीं कभी। जीती नहीं। तो अगर 2022 कई बार में जीती जीतती खाली। हारती रहती नहीं, तब 22 आप नहीं, एक संभावना 19 की बात कर सकते हैं। 17 में जीती थी, 17 में 17 जब लहर थी। हाँ, 17 में जीती थी। 22 में तो ये अवधेश प्रसाद अवधेश ही जीते जीते थे, थे, तभी तो ये सीट खाली हुई इलेक्शन है। हो रहा है। अयोगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी देखते रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नहीं, योगी जी को कहना ही चाहिए ये। क्या योगी जी कहेंगे कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे नहीं हैं। नहीं, वो तो कहेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि वाकई इतनी दूर की कौड़ी है अखिलेश जी के लिए 27। नहीं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं जो 10 ये चुनाव होने, 27 में देखिए ऐसा लग रहा है 27 में चुनाव ना हो, चुनाव अगले साल हो रहे हो। मतलब माहौल ऐसा बना माहौल ऐसा बन गया है। 27 जहां चुनाव अगले साल होने वहां के बारे में चर्चा नहीं हो रही, दिल्ली की चर्चा और बिहार की नहीं चर्चा नहीं, इसलिए हो रही है कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली मिल गई। हाँ, वो अगर यही 17 सीटें मिली होती नहीं तो होती, ये चर्चा नहीं हो रही होती। नहीं होती। असल में टेम्पो बन गया है उत्तर प्रदेश को लेकर, और उत्तर प्रदेश के जो दोनों नेता हैं जिनमें मुकाबला होना है, वो दोनों रोज उनको हेडलाइन हंटर्स हो गए हैं। ये सुबह सुबह आज उन्होंने जाति वाला ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने इतना बड़ा लिख दिया कि जात देख के वो, तो इसमें भी देखिए क्या है, वो यादव था इसीलिए उन्होंने जाति को इन्वर्टेड कोमा में डाला। इसमें एक शेर में वो कह दूं हाँ, इनकी सब बात आएगी, में। सब आएगी, सब। अब उस शेर पे तो निशब्द हो ही जा सकता नहीं, है। नहीं, शेर आ गया एकदम से। उन्होंने कहा कि 2 नेता, तो एक ही शख्स होता है कायनात में, आमने सामने एक ही शख्स होता है कायनात में, राह इश्क में कभी काफिला नहीं होता। क्या बात है, तो एक दूसरे के लिए राह इश्क है उनकी, बिल्कुल है, इश्क ही चल रहा है। कि काफिला नहीं है, वो एक दूसरे पर रहे। वहाँ मायावती जी सीन से बाहर है, वो चाहे कितनी कोशिश कर रहे आने के लिए, वहाँ मामला अखिलेश यादव और योगी जी के बीच में ही है उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, ऐसे कांग्रेस को आप ऐसे दरकिनार कर कांग्रेस देंगे। तो पूछ है यार वहाँ अरे पर, भाई, वो तो अरे पूछ ही को मानिए, मतलब तेल की तरह साथ में रहेगी कांग्रेस को थोड़ा बहुत तो प्लेयर मानिए। थोड़ी है कांग्रेस।
पूंछ अगर ज्यादा हिलने लगी तो समस्या हो जाएगी उधर। टेलर देखिए प्लेयर नहीं है कांग्रेस में। पूंछ को आप इग्नोर कितनी मत सीटें लड़ेगी कीजिए, कांग्रेस अभी? क्योंकि बाई इलेक्शन पूंछ में की- मुश्किल से 2 सीट मिलेगी गाजियाबाद वाली पूंछ सीट की मिल जाएगी। महत्वाकांक्षा बढ़ गई है 6 सीट से। वो बढ़ गए कितनी उनको लग रहा है कि हम और- यूपी में रिवाइव हो सकते हैं। अगेन सर, जहां से हमने शुरू किया था, योगी जी 2 बातों पर प्रहार करते हैं, भाई इनके माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हैं और ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, बंदर बाट करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो जिले इलाके बांटे हुए थे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुलडोजर पर बोली, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया योगी जी के बुलडोजर के बारे में, और वो कह रहे हैं मैं गोरखपुर भेज दूंगा सारे बुलडोजर, जात देखकर गोली मारते हो तुम। दूसरा, भ्रष्टाचार पर उन्होंने ये कहा, अच्छा अगर भ्रष्टाचार था, वही सारे अफसर तुम्हारे साथ भी तो काम कर रहे हैं, कितनों को पकड़ा तुम? भाई एक अफसर जो है वो सबके प्रिय थे, मायावती के भी प्रिय थे, अखिलेश यादव के भी प्रिय थे, योगी जी की सरकार में प्रिय रहे, और केंद्र सरकार में भी प्रिय हैं वो। इतना बड़ा आदमी सर। अब ये सब जानते हैं, प्रदीप जी भी जानते हैं, प्रदीप जी भी जानते हैं। नहीं, खेल देखिए और नाम बुलवाना नाम चाहते बुलवा हैं। दे, बड़ा बड़ा आदमी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस अफसर के योगी जी के कार्यालय पहुंचने पर खुशी की लहर पत्रकारों में दौड़ी थी। दौड़ी थी, ऐसा नहीं है कि पत्रकार खुश नहीं हुए थे। पत्रकार सबसे ज्यादा खुश थे। पत्रकारों ने सबसे ज्यादा सबसे खुश थे। ज्यादा अरे अभिनंदन कल किया। एक हमारे दूसरे प्रोग्राम के शो में एक मेहमान ने पूछा, वो सवाल ठीक लगा। आप कहते हो चाचा भतीजे ने नौकरियां बेची, चाचा भतीजों ने खुलकर भ्रष्टाचार किया, आपने कहा थैलियां अब जो है नहीं पहुंचती हैं ऊपर। तो क्या अखिलेश यादव पर या चाचा शिवपाल पर कोई केस हुआ, कोई कार्रवाई हुई? 8 साल होने आए। ये तो प्रश्न वैसे ही है जैसे दिल्ली में पूछा जाता है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया जाता था, क्या हुआ? लेकिन पूछते हैं तो अब इस लोग, तरह के अब सवाल पूछने लगे पूछेंगे, लोग। पूछ नहीं, मैं एक दूसरी बात कह रहा था, जो जाति वाला जो एंगल जो आप दे रहे थे ना कि अखिलेश यादव ने कहा कि जाति दे के गोली मारी जा रही। देखिए प्रदीप जी को याद होगा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, तो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जिसको मुलायम सिंह यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखा था, और जिसमें उन्होंने सारे लिस्ट दी थी कि कितने पिछड़ों का एनकाउंटर किया पुलिस ने, अच्छा, उसमें डकैतों के नाम पर, और पूरा मुलायम सिंह का भाषण था फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो ये मामला समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को लेकर के तब से जो है बाकायदा जो है सरकार को कटघरे में खड़ा वीपी करती सिंह रही का है। जो कैंपेन चला था उसमें मुलायम सिंह यादव का भी एनकाउंटर हो जाता, हाँ सही लगभग है, तय था। तय था वो तो उनको सत्यप्रकाश मालवीय उनको अपनी एम्बेसडर कार में नीचे पैर के पास लिटाकर कंबल से ढककर गांव-गांव होते हुए दिल्ली पहुंचे, चरण सिंह के पास लेके गए और चंद्रशेखर जी के पास। क्यों हो जाता है एनकाउंटर? भाई उनके गैंगस्टर से संबंध थे, इसमें तो किसी से कुछ छुपा नहीं था। और बलराम यादव और मुलायम सिंह यादव में गोलियां जो है, चलती थी, गोलियां चलती थी। एक बार तो मुलायम सिंह के एम्बेसडर पर बाकायदा लगातार फायरिंग हुई थी, और जैसे बता रहे हैं वैसे वो छिपे थे उस पर नीचे, वो खाई में मतलब गड्ढे में छिप गए तो बच गए थे। बच गए थे। तो ये सामान्य बात थी उत्तर प्रदेश में, कोई नई बात नहीं थी। जिस व्यक्ति का कभी एनकाउंटर होने के हालात थे, वो थे। चीफ मिनिस्टर बना। और बचे कैसे फिर? वो भी कहानी दिलचस्प इसीलिए है। वो चरण सिंह के पास आए, चरण सिंह ने उनको जो है विधान परिषद में नेता बना दिया। रैली की इटावा अपनी में पार्टी जाके का। चरण सिंह ने पब्लिक मीटिंग की, नेता हो जाओगे तो नहीं होगा कुछ। कैबिनेट का दर्जा मिल गया, दर्जा मिला। सिक्योरिटी मिल गई। और अब विधानसभा वहां का रैली की इटावा में जाके चरण सिंह ने। गजब। उसके बाद उन्होंने चरण सिंह के साथ क्या किया? नहीं, चरण सिंह के साथ मुलायम सिंह ने कुछ नहीं किया। नहीं, उनके साथ बने रहे। हाँ हाँ, चरण सिंह के साथ बने रहे। वो उन्होंने जो किया वो चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ किया, अच्छा, वो जो प्रदेश के अध्यक्ष थे। अलीगढ़ वाले। जब ये चुनाव उसने हार last गए time थे, कुछ किस्सा सुना रहे थे। विधानसभा हाँ, चुनाव अलीगढ़ वाले। विधानसभा चुनाव हार गए थे, तब उनको जब विधान परिषद के सदस्य 1.5-2 साल लगा, तो अपने नहीं घर बट में ये बड़ी इंटरेस्टिंग छोटे भाई की तरह मानते हैं। मुलायम सिंह का एनकाउंटर हो जाता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे और हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाला और नोटिस उस दिन भेजा जिस दिन उनकी मां की 13वीं थी। और इसीलिए सौरभ जी, मुलायम सिंह और वीपी सिंह में कभी पटी नहीं। वो जनता दल के अध्यक्ष बने प्रदेश के, मुलायम सिंह और वीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो 36 का आंकड़ा उनका दोनों का नहीं बचा। वीपी सिंह ने पूरी कोशिश की कि मुलायम सिंह खत्म मंत्री करने ना बनने पाए। अजीत सिंह को बनाना था, अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया लखनऊ, और रास्ते से लौटा बनाने भी लिया के गया लिए। फिर वापस। और संजय सिंह का मामला आया, बैठक हुई वीसी शुक्ला के घर में, प्रेसिडेंशियल स्टेट में रहते थे वो, उस समय जनता दल में मंत्री थे, और उनके घर पर संजय सिंह को बुलाया गया। संजय सिंह भागे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। तो अरुण नेहरू, वीसी शुक्ला, मुलायम सिंह यादव और एक कोई और था, मुझे नाम याद नहीं है। वीसी शुक्ला ने कह दिया या अरुण नेहरू ने कह दिया कि अगर ये नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने अपना ऐसे पैर उठाया, कहा मुख्यमंत्री का पद जूते की नोक पर रखता हूं, जो करना हो कर लो, उठ के चले गए मीटिंग से। तो वीपी सिंह से उनकी जिंदगी में कभी नहीं कभी पटी। नहीं, कभी नहीं।
क्योंकि उस बात को मुलायम सिंह यादव कभी भुला नहीं पाए। आज और की कोई राजनीति भी होता- अब तो यूपी बिल्कुल बाइपोलर है ना सर, अब तो कोई इधर उधर Almost. फोर्सेस बची नहीं बहुत Almost. ज्यादा। ऑलमोस्ट Almost. बाइपोलर है। हालांकि मायावती लड़ रही है उपचुनाव। नहीं, लड़ी तो लोकसभा में थी चुनाव वो 2022 में भी लड़ी वो। मायावती के नहीं, जो नहीं, वोट है लोक- वो तो इंटैक्ट ही है उपचुनाव की लगभग। बात हो रही है। उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी, इस हाँ, बार लड़ उपचुनाव रही नहीं लड़ती, इस बार लड़ रही है। पिछली बार भी उपचुनाव उन्होंने टेक्टिकल लड़ा, जहां बीजेपी को फायदा हो सकता था। आजमगढ़ लड़ा, रामपुर नहीं लड़ा। रामपुर नहीं लड़ा, और वो पप्पू जमाली को लड़ाया, गुड्डू जमाली हाँ, को, गुड्डू जमाली को, और उसको 2.5 लाख वोट मिल गए और वो आप कुछ बोल रहे थे? निरहुआ जीत गए। नहीं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीतिक हत्याओं का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। और आप जाति मतलब- एक मिनट, जाति की बात कर रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी ही बनी थी। 116 लेक्चरर्स की नियुक्ति होनी थी। 116 के 116 जो है कायस्थ कायस्थ बनाए थे डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनको बड़ा मतलब मेरा प्रणाम पहुंचे जहां भी 116 की मतलब बदनामी, मतलब कोई उसमें अपवाद भी नहीं है। मतलब बदनामी अच्छा, सिर्फ- मुलायम सिंह की और कल्याण सिंह नहीं, की या योगी जी ये की तो- होगी, लेकिन संपूर्णानंद जी जिनको बड़ा सर्वग्राही चीफ मिनिस्टर माना जाता है कि डॉक्टर साहब संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश में कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगा, उनका किस्सा ये है। ना तुम्हारे नहीं, ना पर तुम्हारे। इस तरह के किस्से तो बहुत है ना सर। हम तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सुनते हैं कि वो फलाना मंत्री के यहाँ गए, वो सिगरेट का पन्नी फाड़े और उसी पर नियुक्ति पत्र लिख के दे दिया और वो नियुक्त हो गया। ये कहानी पांडे जी से लेके बिहार के बिंदेश्वरी दुबे तक सबके बारे में सुनते हैं कि फलाना बाबू प्रोफेसर बनना था, वो गए, वो सिगरेट पी रहे थे, बोले क्या करना है तुमको, हम मास्टर बनना चाहते हैं। अच्छा चले जाओ इस कॉलेज में, लिखा प्रोफेसर फलाना प्रिंसिपल, इनको प्रोफेसर नियुक्त किया जाए। वो पन्नी फाड़ी सिगरेट की, दे दी, वो प्रोफेसर बन गया। वो पन्नी को चिपका के उस पर आदेश आज हो सकता है सर। नहीं, नहीं, अरे अभी नहीं है। कुछ साल पहले तक प्रभुनाथ सिंह MP थे। MP थे अपने अगर आप पहुंचे बिहार वाले ना, बिहार वाले। उनके जनता दरबार में पहुंचे तो कि जेल में भला है शायद। हमारे साथ ये होगा, हमारे घर में डकैती हो गई, चोरी हो गई या हत्या हो गई और पुलिस सुन नहीं रही है, हाथ लाओ हाथ लाओ, हाथ पे ऐसे उनके नाम की मोहर लगा दी। वो हाथ धोना नहीं, ऐसे चले जाओ चले जाओ थाने। थाने में दिखा दो, रिपोर्ट लिख दी जाएगी। अरे भाई, चौधरी देवीलाल के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि एक उनके गांव का कोई गया, उसका कोई पोता था लड़का, उसने कहा कि इसको जो है नौकरी दे दो। तो वो हाई स्कूल पास था, बोले कंडक्टर लगा दो बस में, रोडवेज में भेज दिया। सुनिए, कुछ दिनों बाद वो कुछ गड़बड़ था तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर पहुंचा कि ताऊ सस्पेंड कर दिया हमारे पोते को। बोला क्या हो गई बात, बोले बुला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बुलाया। तो उसने कहा कि साहब ये टिकट काटने में गड़बड़ी हो रही थी, इसको ये गड़बड़ कर दिया था हिसाब किताब, तो रिपोर्ट एडवर्स आई। बोले अच्छा, बोले टिकट काट नहीं पाता, बोले ना, बोले फाड़ तो लेता होगा, ATI बना दे। उसमें टिकट फाड़ा नहीं है, चेक करो फाड़ो। योगी जी कहाँ ठप्पा लगा के दे रहे थे नियुक्ति? वो तो सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। अब कोई गड़बड़ अब नहीं। योगी जी की हनक कितनी है, ठप्पे की जरूरत नहीं है उनको। अब भाई आप बताइए, बुलडोजर इतनी जगह चले, एक कोई केस बताइए जो शिकार हुआ उसका बुलडोजर का, वो अदालत गया हो। अब आज अदालत कौन गया था? जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी की। हाँ, और उसमें भी प्रदीप जी परसों ही एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 32% सिर्फ PDA को, मतलब अल्पसंख्यक, SC ST और OBC के घर गिराए गए। 68% मतलब दूसरे घर गिराए गए, और नाम भी है उसमें, विकास यादव के, श्रीकांत त्यागी की, सॉरी विकास दुबे के, श्रीकांत त्यागी जो ये नोएडा में गिरा दिया गया था। तो इन सब तरह के नाम के साथ पूरी रिपोर्ट आई है। एक औरैया में भी गिरा था वो गरीब औरत जो पंडिताइन थी। बुलडोजर मेरठ में- अपराधी देखकर चल रहा है, जात और धर्म देखकर नहीं, आप बोल रहे हैं। और नियुक्ति जो सिस्टम से हो रही है, योगी जी को क्या पसंद है उससे नहीं। बिल्कुल। अब ये तो सिपाही भर्ती में पता ही चल गया सर। योगी जी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, और नहीं हुआ भाई साहब। 4 अभी तक तो यही खबर है 5 दिन कि इम्तिहान पाँच- चला। पाँच लेकिन दिन लेकिन इम्तिहान शिक्षक हुआ। भर्ती कोर्ट ने रद्द भी की। हाँ, वो रद्द तो जब वो गड़बड़ी होगी रिजर्वेशन तो को रद्द लेकर तो के जो करना है, ही पड़ेगा। 69,000 शिक्षकों, 69,000 शिक्षकों के भविष्य लेकिन का अभी सवाल आपने कहा था ना कि अखिलेश जी अपने वोट बैंक के लिए काम है। करते हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए। हाँ, तो यार, ये- वो हर लेकिन नेता जो वो- है, लेकिन वो डेमोक्रेसी में जहाँ राजनीति की वोट बात की तब आप पॉलिटिक्स कर होगी, वहाँ रहे वोट बैंक का थे। ध्यान अब हम रखिए। प्रशासन की बात कर रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो प्रशासन तो- सरकार में वोट बैंक वाला मामला नहीं है इसमें। नहीं, इन चीजों पर वोट बैंक क्या, ये भी तो मतलब परोक्ष रूप से वोट बैंक को ही एड्रेस कर रहे हो ना आप। अगर 40,000 नियुक्तियां सही से हो जाएं। फाइनल कमेंट का ही समय रह गया है। योगी जी की चुनौती बाहर ज्यादा है या अपने अंदर ज्यादा है, घर के अंदर?
ये तो प्रदीप जी बता पाएंगे। प्रदीप जी तो बता, दोनों जगह, मुझे लगा दोनों जगह, वही मैं भी कहने जा रहा था, दोनों जगह। दोनों जगह। घर अभी पूरी तरह ऑर्डर में नहीं है। नहीं, आप देखिए कि किस तरह से पिछले अगर 1-1.5 महीने के उनके स्टेटमेंट देखिए, खासतौर से बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद के, आप मुझे बीजेपी के एक मंत्री उत्तर प्रदेश के एक पदाधिकारी का नाम बताइए जिसने उनके बयान को रीट्वीट किया हो। ये समर्थन क्या कहता है? पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे थे कि भाई आप डर गए कि पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं क्यों शामिल हूं, मैं क्यों दिखूं साथ में। सब ताक में बैठे हैं कि क्या होता है नहीं आगे? ये प्रदीप सर, लेकिन ये तो उस पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है ना कि आप कितने इंक्लूसिव हैं, क्योंकि रीट्वीट आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। ऐसा मेरा चीफ मिनिस्टर है, मैं कुछ भी करके करूंगा। नहीं, अब तो मतलब यही अब आप कल को कोई माने कह दे- समझा यही जाता है ना। नहीं, जबरदस्ती या करके तो आप तो जबरदस्ती कराने का उपक्रम तो होना चाहिए आपके पास। आज मोदी नहीं, जी नहीं, का अगर जबरदस्ती- सारे लोग रीट्वीट कर रहे हैं तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया ना। नहीं, सिस्टम की बात नहीं है, केवल डर की बात है। मालूम है कि नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। योगी जी से ये डर नहीं लगता? योगी जी से ये डर नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो योगी जी नुकसान वाले उल्टा डर है कि कर दिया रीट्वीट तो नुकसान हो जाएगा, ये डर ज्यादा है। नहीं, ये लोग दोनों कह रहे हैं कि चुनौती उनको, मुझे लगता है बाहर की चुनौती उनके सामने ज्यादा है, घर वाली चुनौती पर अस्थायी विराम है अभी। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि जो तथाकथित चुनौती घर से मिल रही है उनमें, उसमें उनको उस तरह थोड़ा से सा चुनौती, तो घर वाली चुनौती जो है उसको तो मैं चुनौती मानता नहीं। चुनौती देने के लिए वो हैसियत होनी चाहिए, राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूं। वो बीजेपी, उत्तर debatable है प्रदेश सर, ये बीजेपी नहीं सर, अब इसमें तो अगला कोई राउंड नहीं। तभी हो जाएगा, तभी हो सकता है जब ये उपचुनाव के नतीजे हमारे सामने आ जाए। तो प्रदीप जी डेट अनाउंस करवा दीजिए फिर। चुनाव आयोग- डेट ही नहीं अनाउंस हो रही अरे है। चुनाव आयोग की सुन रहा है। नहीं, लोग यही कह रहे हैं डेट क्यों नहीं अनाउंस हो रही, उपचुनाव होने में हाँ, जल्दी उम्मीद तो थी कराइए। हरियाणा और इसके साथ हो जाएंगे, अब वो नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड अब के हमको साथ। लगता है महाराष्ट्र झारखंड के साथ ही होगा। महाराष्ट्र का कब होगा? वो भाई अक्टूबर 26 नवंबर में तक होगा। विधानसभा का अब है। उन्होंने कह दिया हो जाएगा। तो देखिए आप भी अभी सामने अभी जो लड़ाई है 10 सीटों की, और फिर इसमें जो नतीजा आता है, बहुत कुछ चर्चा हुई कि उससे किसकी राजनीति में क्या परिवर्तन हो सकता है। और फिर 27 की लड़ाई तो सामने सभी को दिख रही है। प्रदीप जी ने जैसा बताया, स्टेक्स इतने हाई हैं, दाव पर इतना कुछ लगा हुआ है। योगी जैसी शख्सियत की राजनीति है, अखिलेश यादव का सारा भविष्य है, तो देखिए वोट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया विनोद जी, अनंत जी, बहुत धन्यवाद आपका आज के प्रोग्राम में आने के लिए।